ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 9 अगस्त 2023 की मुरली सुनेंगे। मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। तो यहाँ पर देही अभिमानी शब्द जो है, आत्म अभिमानी, स्वमान पर स्थित रहना है ना, इसको हम क्या कहेंगे? देही अभिमानी। तो ज्ञान की धारणा, ये जो ज्ञान है रत्न है, और ज्ञान कौन दे रहा है हमें? परम पिता परमात्मा, जो अविनाशी ज्ञान है। तो मैं आत्मा अविनाशी अपनी स्थिति में स्थित होंगी, तभी ये अविनाशी ज्ञान मुझ आत्मा में धारण होगा। अगर मैं देह अभिमान में हूँ तो ज्ञान केवल ज्ञान तक रह जाएगा, वो कभी प्रैक्टिकल में नहीं आएगा, कभी धारणा नहीं होगी। तो देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। तो जैसे अपने को अगर बहन कहो तो भाई याद आता है, बच्चा कहो तो माँ बाप याद आते हैं, वैसे ही अपने को अगर आत्मा समझते हैं तो परमात्मा याद आता है, क्योंकि मुझ आत्मा का अविनाशी संबंध, सबसे पुराना संबंध केवल परम पिता परमात्मा से है। आज हमारे पास जितने भी संबंध हैं वो देह और देह के संबंध है, लेकिन मुझ आत्मा का संबंध केवल एक परम पिता परमात्मा से है। तो इसीलिए जब हम अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो परमात्मा ही याद आता है। लेकिन जब तक हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते तब तक भगवान याद नहीं आता। हम उसको देखने की, ढूंढने की, पहचानने की कोशिश करते रहते हैं, और हम जो भी बातें करते हैं भगवान से, जो भी अपनी भावना रखते हैं उनके सामने, जो भी अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, वो वास्तव में भगवान के पास नहीं होता, क्योंकि हमने कभी परमात्मा को पहचाना ही नहीं, अपने आत्मिक स्थिति में ठहरे नहीं। तो हमारी बातें भगवान तक कैसे पहुंचेगी? अगर फ़ोन नंबर 10 डिजिट का होता है, 10 नंबर होते हैं, उसमें अगर एक नंबर भी गलत हो जाए तो जिस व्यक्ति से आपको बात करना है उनसे बात होगी ही नहीं। वैसे ही जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तभी हमें परमात्मा की शक्तियों की अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है, और उनसे बातचीत होती है, और हमारे जीवन में सब कुछ बदलने लगता है। हमारे संस्कार बदलने लगते हैं, व्यवहार बदलने लगते हैं, दृष्टि, वृत्ति, कृति, सब कुछ बदल जाता है। तो बाबा हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है? किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है? निर्लेप का मतलब जो भी कर्म करे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका लेप आत्मा में नहीं लगता, जबकि ये टोटल रॉन्ग है। निर्लेप अगर होता आत्मा, कुछ भी कर्म करे उसका कोई असर नहीं पड़ता आत्मा में, तो हम ये नहीं कहते कि किस जन्म का मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसका फल मुझे इस जन्म में मिला है। कई बार हम कहते हैं किसी को अगर कम मेहनत करने से ज़्यादा प्राप्ति हो जाती है, किया है भले वो कम मेहनत, लेकिन प्राप्ति उसको अधिक हो जाती है, तो क्या कहते हैं हम? जरूर उसका किसी जन्म का पुण्य कर्म का फल है। माना कर्मों का उस आत्मा ने जो किया है उसका तो लेप लगा है ना, हिसाब किताब है ना आत्मा में, तभी तो उसको फल मिल रहा है। तो आत्मा निर्लेप नहीं होती। संस्कार कहते हैं, संस्कारों का लेप चढ़ते जाता है, चाहे हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, सारा लेप आत्मा में चढ़ते जाता है। और उसी लेप के कारण ही
कर्मों का लेप है, संस्कारों का लेप है, जिसके कारण हमें अपना जीवन मिलता है, सुख या दुख मिलता है। अभी जो वर्तमान में हमारा जीवन है, ये हमारे पिछले कर्मों का फल है, जिसको स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया? उत्तर दे रहे हैं बाबा, मनुष्यों ने आत्मा सो परमात्मा कहा, आत्मा ही परमात्मा है, ये कह दिया। अगर आत्मा ही परमात्मा होता तो आज इतने सारे मनुष्य आत्मा परमात्मा को क्यों याद करते, क्यों पुकारते, क्यों उसका साक्षात्कार करना चाहते? क्या कोई खुद को याद करता है? अगर हम ही परमात्मा होते, और अगर परमात्मा होते तो क्या हम इतना गलत दृष्टि, वृत्ति, कृति करते? इतना उलझन में होते, इतना पाप कर्म करते, इतना जीवन में दुख होता? हम भगवान होते तो हमारा कर्म ऐसे साधारण होता? खुद को चेक करके देखें कि मैं आत्मा हूं या परमात्मा हूं। अगर मैं परमात्मा होती तो फिर भगवान को याद करने की आवश्यकता क्यों? खुद को कोई याद नहीं करता, खुद को तो दूर, अपने पास बैठे व्यक्ति को भी कोई याद नहीं करता। तो अगर मेरे भीतर ही परमात्मा है तो मुझे उसको जोर जोर से पुकारने की, घंटी बजाने की, पूजा पाठ करने की क्यों आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया, क्योंकि आत्मा को परमात्मा कह दिया, माना आत्मा में इतनी शक्ति हो गई कि जो भी कर्म करेगा वो सब समाप्त हो जाएगा, उसका लेप नहीं चढ़ेगा, कोई पाप और पुण्य का कोई खाता नहीं बनेगा। लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है। अब निर्लेप शिव बाबा कैसे है? क्योंकि परमात्मा का अपना कोई शरीर नहीं है, उनका जन्म मरण होता नहीं है, उनका अवतरण होता है, इसलिए उनको स्वयं भू कहते हैं। स्वयं इस भूमि पर आया हुआ, खुदा खुद आया हुआ। उनके अपने माता पिता नहीं है। जब हम शरीर में आते हैं, जन्म मरण में आते हैं, कर्म में आते हैं, तो पाप कर्म तो होता ही है, चाहे मन से हो, वचन से हो, तन से हो, धन से हो, किसी भी तरीके से हम कोई ना कोई पाप कर्म करते हैं और हम पर दाग लगता है, जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं। परमात्मा को दुख या सुख, मीठे या कड़वे का अनुभव नहीं, क्योंकि महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए भी क्या चाहिए? शरीर चाहिए। मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, तब तक मुझे दुख सुख, जय पराजय, मान अपमान सबका अनुभव होगा, सबकी अनुभूति होगी। लेकिन जैसे ही मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ती हूँ, निंदा, चुगली, दर्द, तकलीफ, चिंता, फिक्र, रोग शोक सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं आत्मा इस शरीर से निकल गई, ये डेड बॉडी बन गया, तो मैं कुछ फील नहीं करूँगी। अब इस शरीर में बड़ा सा पत्थर भी रख दे, वो दर्द मुझे महसूस नहीं होगा। कब महसूस होता है? जब मैं इस शरीर में जब तक विराजमान हो तब तक। इसीलिए कई बार लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं? सबको पता है कि शरीर छोड़ देने से सारे दुख, सारी चिंताएं, ये जो दुख की दुनिया है सब समाप्त हो जाएगी, जीवन का परेशानी सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सोच टोटली रॉन्ग है, क्योंकि शरीर को छोड़ देने से आत्मा के संस्कार समाप्त नहीं हो जाते। जो भी हिसाब किताब है वो मुझ आत्मा के साथ है। तो मैं जो भी दर्द, तकलीफ, जो परेशानी थी, सब मुझ आत्मा के साथ चली जाएगी, ये शरीर यही छूट जाएगा। तो अब मुझे मोक्ष तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मोक्ष का मतलब होता है जन्म और मृत्यु से
मुक्त हो जाना। तो ये नहीं हो सकता। स्वर्ग तो मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि इतना अच्छा कर्म तो मैंने किया नहीं कि मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। और स्वर्ग का भी एक समय होता है, अभी तो सतयुग हुआ नहीं। तो अभी इस कलयुग के समय पर मैं कहाँ जाऊंगी। और परम धाम का तो नियम है, हम ऊपर नहीं जाते। जब हम ऊपर से इस धरती पर आते हैं तो एक नियम है, जब तक सारा पार्ट इस 5000 वर्ष का कंप्लीट ना हो जाए और जब भगवान इस भूमि पर ना आ जाए, वो मुक्तेश्वर हमें इन सारे दुखों से मुक्त ना दिला दे, मुक्ति ना दिला दे, तब तक हम वापस घर जा नहीं सकते। हमें साथ ले जाने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं के पिता आए हैं, तब हम साथ जाते हैं। तो मुक्ति भी नहीं मिली, तो अभी मुझे कहाँ जाना होगा, वापस जन्म लेना होगा इसी धरती पर। तो सारे संस्कार मेरे इस जन्म के, मैं किसी और घर में जाऊंगी जन्म लेकर, तो फिर वो सारे संस्कार वहाँ मैं उस संस्कार के साथ जन्म लेती हूँ और उसका हिसाब किताब मुझे वहाँ करना पड़ेगा। तो शरीर को बदल देने से, शरीर को समाप्त कर देने से परेशानी समाप्त नहीं होती। इसलिए जिस शरीर में है, पूरे अवेयरनेस के साथ, भगवान की शक्ति के साथ, भगवान के सहयोग के साथ अपनी परिस्थिति को, अपनी मन की स्थिति को ठीक करने की कोशिश करें। तो बाबा कह रहे हैं, आत्मा तो कहती है फलानी चीज़ खट्टी है, मतलब मुझ आत्मा को सब चीज़ की अनुभूति है, खट्टा, मीठा, तीखा, क्योंकि मैं इस शरीर को धारण की हुई हूँ। बाप कहते मेरे पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा का अपना कोई शरीर नहीं है। भगवान जब इस धरा पर आते हैं तो पर काया प्रवेश करते हैं ब्रह्मा के तन पर, तभी तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचा गया। मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ, क्योंकि परमात्मा कोई कर्म विकर्म अकर्म में आते नहीं है, जन्म मरण में आते नहीं है, कोई पाप पुण्य नहीं करते। तो परमात्मा निर्लेप है, उसमें कोई भी प्रकार का लेप नहीं है, क्योंकि जब हम जितना कर्म करते हैं उतना ही लेप चढ़ते जाता है। ज्ञान का सागर हूँ, परमात्मा ज्ञान के सागर है, वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ और वही सब ज्ञान हम बच्चों को देते हैं। आज गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। अच्छा, मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज हम बच्चों को धारण करना है। हमारे पिता हमें धारणा के लिए पॉइंट दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है, चित्र को भूल विचित्र बन, विचित्र बाप को याद करना है। हमारा ये चित्र है, इस चित्र को भी भूलना है और दूसरों के भी चित्र को भूलना है। विचित्र कौन है? परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट है। तो विचित्र बन, विचित्र बाप को याद करना है। हमें भी विचित्र बनना है, तभी विचित्र बाप याद आएगा, मतलब हम भी पॉइंट ऑफ लाइट अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही परमात्मा को याद करना है। देह सहित देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देह के संबंध, देह के धर्मों को मन और बुद्धि से भूलने का काम है। बस ऐसे बाहर से छोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम हर चीज़ बुद्धि में लेकर ही चलते हैं। तो केवल विचारों को स्टॉप करना है, चेंज करना है, परिवर्तन करना है। देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का पूरे दिन अभ्यास करना है। जैसे अगर सुबह में आप बाथरूम में जाते हैं, अगर आपको नहाना है, इस शरीर को वॉश करना है, तो आप उस समय ये संकल्प करें कि ये कार है जिसको मैं वॉश कर रही हूँ।
मैं मालिक हूँ इस शरीर की, अब मैं आत्मा ज्ञान गंगा से नहाऊंगी। मैं अविनाशी आत्मा, अविनाशी गंगा से नहाने वाली 63 जन्मों के दाग को समाप्त करने वाली आत्मा हूँ। इस तरीके से आप अभ्यास करें। अगर आप भोजन खा रहे हैं तो ये संकल्प करें, उस समय ये सोचें कि ये शरीर विनाशी है, ये शरीर का भोजन है, जो मैं आत्मा अपने शक्तिशाली संकल्पों से इन्हें शक्तिशाली भोजन दे रही हूँ। ये शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मुझ आत्मा का भोजन मैं अपने बाबा को याद करके प्राप्त करती हूँ, उनकी बातों को सुनकर याद करती हूँ, उनको प्राप्त करती हूँ। उनकी श्रीमत पर चलकर मुझ आत्मा का भोजन मिलता है। उनका साथ लेकर, उनके साथ रहकर मुझ आत्मा को भोजन मिलता है। आप इस तरीके से संकल्प करें। दूसरी पॉइंट है, देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। पावन दुनिया में जाने के लिए पावन बनना होगा, है ना। दैवी गुण धारण करने क्योंकि वो देवी देवताओं का राज्य चलेगा, देवी देवताओं का युग है, देवी देवताओं का धरनी है, तो ऐसे गुण हमें धारण करना है। अभी देवी देवता का क्या चल रहा है, सैम्पलिंग लग रहा है, तो हमें भी जितना सिंपल रहेंगे उतना ही हम सैम्पलिंग बन पाएंगे। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर जीवा भाव। अलौकिक जीवन, लौकिकता क्या है, देह देह के संबंध, परिवार के बीच में रहना, कारोबार के बीच में रहना, ये सब देह से शुरुआत हुआ माना वो लौकिक संबंध है। अलौकिक जीवन की स्मृति मतलब आत्मा और परमात्मा का संबंध अलौकिक। परमात्मा ब्रह्मा के तन पर आकर हम बच्चों को ब्राह्मण बनाए, ये अलौकिक जीवन है। तो अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति और स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन, क्या क्या करना है परिवर्तन, वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले ही क्या बनेंगे, मर जीवा भाव। हमें बाबा वरदान दे रहे हैं, इसका डिटेल है। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनाया, लौकिकता से छूट गए, अलौकिक से फिर पारलौकिक की ओर जाएंगे। तो अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसे नहीं, दृष्टि, स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन हो। अब तक मैं देह समझती थी, अब मैं आत्मा समझ ली। तो जब मैं आत्मिक स्थिति में आ गई तो दृष्टि, स्मृति और वृत्ति को परिवर्तन करने में समय नहीं लगेगा। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति, मैं भी आत्मा, जितने भी यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है सब क्या है, आत्मा है, सोल है। तो वह भाई बहन की वृत्ति रहे। भाई भाई की वृत्ति कहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्योंकि हम सब मनुष्य आत्मा, जो शरीर के अंदर जो भीतर विराजमान आत्मा है, सभी एक मेल के समान है, पुरुष के समान है। इसलिए उसमें कहा गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, उस एक पिता के संतान हैं। और अगर हम अलौकिक दृष्टि से देखें तो भाई बहन हो गए। ब्रह्मा बाबा के बच्चे अगर देखते हैं तो हम भाई बहन होते हैं, और अगर शिव बाबा के बच्चे के रूप में देखते हैं तो भाई भाई होते हैं। तो हम सब आपस में एक परिवार के हैं, हम ईश्वरीय परिवार के, ब्राह्मण परिवार के बच्चे हैं। यह वृत्ति रहे और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं, तब कहेंगे मर जीवा। स्वयं को भी अगर आत्मिक स्थिति में देखते हैं तो दूसरों को भी हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा ही देखेंगे। तो बाबा कहते हैं इसको क्या कहेंगे, मर जीवा। ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। ऐसा श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन, तो पुराना जीवन याद नहीं आ सकता, है ना। स्लोगन है, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो,
सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। दादी गुलजार कहा करती थी कि फ्लू की बीमारी फीलिंग की बीमारी से कम है, क्योंकि फीलिंग की बीमारी फ्लू की बीमारी से ज़्यादा डेंजर है। कब लग जाती है पता नहीं चलता, और कब तक लगी रहेगी ये भी नहीं पता होता, और उसका दवाई भी नहीं मिलता। फ्लू का तो फिर भी आप कंट्रोल कर लें, परहेज कर लें, वो छोटी छोटी बातों में लग जाती है फीलिंग की बीमारी। तो बाबा ने कहा सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। तो शुद्ध फीलिंग में भी कब रहेंगे? जब परमात्मा की बातों को सुनते हैं, उनकी मत पर चलते हैं, तभी फीलिंग भी अच्छी आएगी। उसको अपने साथ रखते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू, क्योंकि परमात्मा क्या है? सर्वशक्तिवान, गुणों के भंडार, शक्तियों के भंडार, ज्ञान के भंडार। तो उनके पास रहेंगे तो उनके आसपास भी रहते हैं तो अशुद्ध फीलिंग की जो फ्लू है वो हमारे आसपास भी आ नहीं सकती। अच्छा जी, ओम शांति।